तो बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ सेशन 2024-25 का जो प्रैक्टिस पेपर आया हुआ है दोनों मीडियम में, इसके सॉल्यूशन को। मैथ की ज़्यादा तैयारी के लिए कमेंट को चेक कर लो। ऑल चैप्टर असेसमेंट, मिड टर्म पेपर, लास्ट ईयर एनुअल पेपर, प्रैक्टिस पेपर सभी मिल जाएंगे, देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कमेंट को चेक कर लेना, सभी क्वेश्चन असेसमेंट से ही हैं, ठीक है। तो असेसमेंट की प्रैक्टिस जरूर कर लेना दोनों मीडियम में, ध्यान से देखते चलो सॉल्यूशन को, ठीक है। 1 to 20 खंड आ का MCQ क्वेश्चन होगा, ठीक है। सेक्शन ए का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग देन द नंबर इज। 4 ऑप्शन है, हिंदी में देखो क्वेश्चन को। यदि किसी संख्या का दशमलव निरूपण अनवसानी अनावर्ती है तो वह संख्या है। कहने का मतलब ये है कि अनवसानी अनावर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मान लो 0.1 फिर 0.1 फिर 0.0.1 फिर 0.0.0.1, इसी प्रकार ये बढ़ रहा है। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग और ये हो रहा नॉन रिपीटिंग, यानी कि 0 पॉइंट के बाद में 1 फिर 0.1 है फिर 0.0.1 है, यानी कि ये बदल रहा है बार बार, ठीक है। तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा? इरेशनल, ठीक है ना। एन इरेशनल नंबर, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट है, एक अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल मान लो अगर यहाँ पर होता 0.1111, इसी प्रकार ये बढ़ता, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.1 के ऊपर बार, तो ये हो जाता है आपका रेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसी कंडीशन में जब ये नॉन रिपीटिंग है तो ये एन इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 180 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया विल बी। हिंदी में देखो क्वेश्चन, यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा। त्रिभुज है समबाहु, परिमाप यानी कि पेरीमीटर का पता है, ठीक है। ध्यान से देखो आंसर 2, आंसर नंबर 2। मान लो ये समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसकी सारी साइड होती है इक्वल। अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x ही होगा, ठीक है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो परिमाप पता है, परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड, x x x तीनों का सम, यानी x प्लस x कितना दे रखे हैं? 180 दे रखे हैं। परिमाप 180 है, ठीक है, जो पेरीमीटर है 180 है, तो 180 को हो जाएगा, इसे प्लस करेंगे 3x हो जाएगा इक्वल टू 180 के, तो x इक्वल टू 180 अपॉन में 3, x इक्वल टू डिवाइड करो आ जाएगा 60, यानी कि तीनों साइड 60 सेंटीमीटर की होंगी। ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। अब इसके बाद में आपको ध्यान रखना है, यहाँ से चाहो तो हीरोन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ए भी आपका 60 होगा, बी भी 60 होगा, सी भी 60 होगा। उसके बाद एस निकालो, फिर हीरोन फॉर्मूला यूज़ करो। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा सकते हो फॉर्मूला, उससे इजीली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया, ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल, ठीक है। और किसका क्षेत्रफल? समबाहु त्रिभुज का। तो वो फॉर्मूला होता है √3 अपॉन में 4 ए स्क्वायर। ए क्या है? साइड है, यानी कि भुजा है, ठीक है। एक्स जो कि आपने निकाल लिया है, तो √3 अपॉन 4 इंटू लगेगा यहाँ पर ए स्क्वायर, यानी कि 60 को डबल टाइम लिखना है, ठीक है। इसमें से कट करेंगे तो 4 से कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 15। तो यहाँ पर बचा 15, 60, इसको मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 900, और साथ में √3 बचा है, लगा दो, ठीक है। और यहाँ पर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना है, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3। कहीं पर कोई डाउट होगा बताना। ठीक है, अच्छे से आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ 3,0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y = k। ऐसा क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलेगा, 1 नंबर में, 2 नंबर में, ध्यान रखना। ठीक है, हिंदी में देखो। यदि 3,0 रैखिक समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है तो k का मान है। ध्यान से देखो सॉल्यूशन। ठीक है, आंसर नंबर 3। दे रखे हैं 3,0। ठीक है, और इक्वेशन क्या है? और इक्वेशन है 2x + 3y = k, यानी कि 2x + 3y = k। ध्यान से समझना, स्टार्टिंग वाला नंबर होता है x और उसके बाद वाला होता है y, यानी कि x 3 है, y 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको x पर 3 पुट करना है, y पर 0 पुट करना है। तो लिखेंगे 2 × x पर रखेंगे 3 + 3 पे 3 × y पर रखेंगे 0 = k। 2 3 जा 6 + 3 को 0 करो 0 = k। 0 में 6 प्लस करो 6 = k, यानी k का मान आ जाएगा 6। ठीक है, k निकलेगा आपका कितना? 6। समझ गए? तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, क्लियर है? अच्छे समझ लेना, ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, कहीं पर कोई डाउट होगा बताना। इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ADC। ADC ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चित्र में O वृत्त का केंद्र है, एंगल ADC का माप क्या है? ADC ये वाला एंगल हमको पता करना है। तो ध्यान से देखो, आपको मैंने सर्कल चैप्टर का असेसमेंट करवाया था, तो आपने ये क्वेश्चन किया होगा, और नहीं किया है तो देख लेना, क्योंकि दोनों मीडियम में मैंने सॉल्यूशन समझा दिया था। ये थ्योरम भी आ सकती है, ध्यान रखना, प्रूव करने के लिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना था, ये कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल्ड द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पॉइंट ऑन सर्कल। यानी कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त पर किसी अन्य बिंदु पर बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, ये एंगल जो सेंटर पर, ये डबल होगा किसका? इस एंगल का। ये चीज़ ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, तो ये कंडीशन लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। आप थ्योरम को भी अच्छे से कर लेना, फिलहाल ये नहीं करना है, बस आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, सेंटर पर ये एंगल है। ठीक है, सेंटर पर ये एंगल है, ध्यान से देखो, ये एंगल सेंटर पर है। ये इतना 60 है, ये इतना 30 है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये टोटल हो गया 90। कितना हो गया? 90। इस एंगल का ये एंगल डबल होगा, तो ये 90 है। इस एंगल का, डी वाले एंगल का, ये डबल होगा, तो ये तो आधा ही हो रहा है ना, ये हो जाएगा 45। यानी कि ध्यान से समझो, यहाँ पर आंसर नंबर 4। ठीक है, इस एंगल का नाम है AOC। एंगल AOC देखो, AOC एंगल AOC इक्वल होगा ADC का डबल, ADC का डबल, यानी कि 2 एंगल ADC। और ये आपको पता है, कितना पता है? ये आपको पता है AOC में ये इतना 60 है, इतना 30 है, 90 हो गया है। ठीक है, तो इधर लिख सकते हैं 60 + 30 = 2 एंगल ADC, यानी डबल होगा, ये हो जाएगा 90 = 2 एंगल ADC। तो एंगल ADC इधर रोकेंगे, 2 इधर डिवाइड में हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 45
इक्वल टू एंगल ADC। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अगर मान लो ये क्वेश्चन 2 नंबर में होगा तो आपको साइड में ये रीज़न लिखना पड़ेगा इंग्लिश में और ये हिंदी में। ये चीज़ ध्यान में रखना, फिलहाल लिखना नहीं है। MCQ क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप इसे भी सोल्व मत करना, ऐसे ही टोटल करके इसका कर देना आधा। ठीक है ना, ये टोटल करके इसी का आधा ये निकलेगा। अगर मान लो क्वेश्चन में ये दे देते, ठीक है, कुछ भी दे देते, एग्जाम्पल मान लो 60 देते तो ये इसका डबल निकलता, 120 हो जाता। ऐसे ही दिमाग में रखना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री आएगा। अच्छे से करो, सही समझो, क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेयर इज 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर, यानी कि व्यास पता करना है। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन देखो। हिंदी में क्वेश्चन है, एक गोलार्ध का कुल सतह क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर है। गोलार्ध का व्यास डैश सेंटीमीटर के बराबर है। 4 ऑप्शन है, तो ध्यान से देखो, ये अपोजिट क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो कैसे करोगे। आंसर नंबर 5, यहाँ पर दे रखे हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सतह का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो यहाँ लिखेंगे TSA ऑफ हेमिस्फेयर। हिंदी में लिखोगे गोलार्ध लिखो या फिर अर्धगोला, आपकी मर्जी है। ठीक है, गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कितना दे रखा है, 4158। ठीक है, तो फॉर्मूला इस साइड हम रखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 4158 के। पाई की वैल्यू रखो, 3 पे 3, पाई की वैल्यू 22/7, r स्क्वायर सेम ऐसे लगा दो, इनटू करके इधर का नंबर सेम लिखो। अब बाई 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 322 r स्क्वायर का 1 से होगा, यानी कि सेम आएगा। 3 × 22 × r स्क्वायर इक्वल टू इधर हो जाएगा 4158 का किससे मल्टीप्लाई होगा, 7 से। इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, r स्क्वायर इक्वल टू 4158 × 7 अपॉन में 322 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, सबसे पहले 11 से कट करेंगे तो इधर आ जाएगा 2, और 11 से इस नंबर को कट करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 378। यहाँ आ जाएगा 378। ठीक है, अब इसके बाद में आपको कट करना है 3 से। 3 से कट करेंगे, 3 1 जा 3, ये कट होगा तो आ जाएगा 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 6 जा 18। ठीक है, 126 आ गया। अब 2 से कट करते हैं, यहाँ पर 2 बचा, 2 1 जा 2, इसे कट करेंगे 126 को, 2 6 जा 2 3 जा, यानी कि r स्क्वायर इक्वल टू 63 × 7 बचा है। ठीक है, 63 × 7। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखो, r बराबर स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लग जाएगा। ठीक है, 63 का निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम, तो आ जाएगा 3 × 3 × 7, और फिर इंटू ये 7 लिख दिया सेम। इस प्रकार से देखो ध्यान से, 63 है, एलसीएम निकालोगे, पहले 3 से कट होगा, 3 2 जा 3 1 जा, फिर 3 से कट होगा, 3 7 जा, फिर 7 से 7 1 जा, तो इसके फैक्टर लिखे गए 3 3 7 यहाँ पर। ठीक है, और 7 सेम लिखा गया। पेयर बनेगा 2 2 का, 1 निकलेगा बाहर, 3 × 7 कितना आ जाएगा, 21। ठीक है, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर। लेकिन काफ़ी बच्चे यहाँ पर भी गलती किए होंगे, क्या कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया डायमीटर यानी कि व्यास। ठीक है, तो ध्यान रखना, d यानी कि व्यास, डायमीटर बराबर होता है फॉर्मूला, ध्यान रखना 2 × r यानी
त्रिज्या का डबल, तो ये हो जाएगा 2 इंटू त्रिज्या आर कितनी है 21, ये आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ध्यान रखना। इस प्रकार से करना है, अच्छे समझ लो ताकि समझ में आ जाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 42। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिंदी मीडियम में भी देख लो, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा 42। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो ध्यान से, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज आर। हिंदी में बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 के शून्यकों की संख्या है। तो ध्यान से देखो, शून्यकों की संख्या, तो यहाँ पर देखो x की पावर हाईएस्ट कितनी है 2 है, यानी कि घात 2 है, यानी कि डिग्री से ही हम पता कर लेते हैं। अगर 2 है तो आंसर 2 ही होगा। अगर यहाँ पर 1 होता तो 1 तो हाइड होता, तो वहाँ पर 1 लिखते हैं। पावर से ही पता कर लेते हैं, x की पावर 2 है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 2 आएगा इसमें। क्लियर है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो इसकी डिग्री 2 है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2। ओके, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है ए स्फेरिकल बलून्स रेडियस इंक्रीजेज टू 3 टाइम्स व्हेन द एयर इज पंप्ड इन इट if the surface area of the balloon after pumping the air is A2 and its surface area before pumping the air is A1, then what is the value of A1 ratio A2। ठीक है, हिंदी में देखो, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 3 गुना तक बढ़ जाती है। यदि हवा को पंप करने के बाद गुब्बारे का सतह क्षेत्रफल A2 है और हवा को पंप करने से पहले इसका सतह क्षेत्रफल A1 है, तो A1 अनुपात A2 का मान क्या है। 4 ऑप्शन है, ध्यान से देखो। तो ध्यान से देखो, आंसर नंबर 6। ठीक है, पहली कंडीशन में मान लेते हैं ये गुब्बारा है। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है R है, त्रिज्या R है, R1 मान लेते हैं R है। अब इसमें हवा भरी गई तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मान लो, जब ये बड़ा हो जाएगा, अब मान लेते हैं इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3R, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हवा भरने पर 3 गुना बढ़ जाती है त्रिज्या। ठीक है, तो 3R हो जाएगी, तो इसको मान लेते हैं R2। कितना हो गया 3R हो गया। ये चीज़ ध्यान में रखना, पहली कंडीशन में त्रिज्या R है, हवा भरने पर 3 गुना यानी 3R हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है A1 रेशियो A2 का। ठीक है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेशियो, अनुपात। ठीक है, अनुपात हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, अनुपात इक्वल टू, ठीक है, A1 अपॉन A2 निकाल रहे हैं। तो मतलब A1 A2 में बात किसकी हो रही है, ध्यान से देखो, यहाँ पर बात हो रही है किसकी, सरफेस एरिया की, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल की। और गुब्बारा है तो गोलाकार होगा। ठीक है, तो वहाँ पर हम लगाएंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई R स्क्वायर, लेकिन पहले के लिए R1 माना तो R1 रख देंगे, दूसरे के लिए भी सेम 4 पाई R स्क्वायर, लेकिन R2 माना तो यहाँ पर हम R2 रख देंगे। ठीक है ना, R2 मान लेंगे, R1 R2। 4 पाई से 4 पाई कट गया, R1 कितना है आपका R, तो R1 पे रखेंगे R, तो हो जाएगा R का स्क्वायर पर स्क्वायर लगा दिया, अपॉन R2 है 3R, तो R2 पर हम रखेंगे 3R स्क्वायर है, तो इनका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, आगे सोल्व करेंगे तो इधर R स्क्वायर सेम रहेगा, इधर आ जाएगा 3R इंटू 3R यानी कि 9R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 9। इसको रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो लिख सकते हैं 1 रेशियो 9। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ पर A1 A2 का मतलब है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना, सतह क्षेत्रफल का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम चाहें तो लिख सकते हैं पहली कंडीशन में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में दूसरी कंडीशन में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश में लिख सकते हो। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ
बलून्स इन फर्स्ट कंडीशन और नीचे अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ बलून इन सेकंड कंडीशन। तो ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट कंडीशन में रेडियस आर है, सेकंड में 3 गुना हो रहा है यानी कि 3 टाइम्स ज़्यादा हो रहा है तो 3r हो जाएगा। ठीक है, बाकी फॉर्मूला पुट करके सोल्व किया गया है। क्लियर है? कहीं पर कोई डाउट होगा तुरंत बता देना, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 1:9। क्लियर है? 1:9 7 में। आगे देखो, इन द गिवन फिगर इफ़ द एंगल्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 2:3 देन एंगल सी इज, सी निकालना है। दी गई आकृति में यदि कोण ए और बी का अनुपात 2:3 है तो सी का मान क्या होगा। ठीक है, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। आंसर नंबर 8। तो ध्यान से देखो बच्चों, आंसर नंबर 8, पिछला आंसर नंबर 7 था। ठीक है, पिछला क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेते हैं, क्योंकि रेशियो में है तो यहाँ हिंदी में लिखो माना। ठीक है, और इंग्लिश में लिखो लेट। क्या मानेंगे, ध्यान से देखो। ए बी 2:3, तो मान लिया ए इक्वल टू 2 दिया है तो 2x, बी इक्वल टू 3 दिया है तो 3x। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस लाइन पर देखो, ये इतना 90 डिग्री है, इस लाइन पर देखना है, ये 90 है, a प्लस बी लीनियर पेयर बनेगा। ठीक है, 90 ये इतना है प्लस a प्लस बी, तीनों मिला के 180 के होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 90 प्लस a प्लस बी इक्वल टू 180 के रीजन लिख दो। रीजन क्या है, रैखिक युग्म। ठीक है, और इंग्लिश में लिख दो लीनियर पेयर। ठीक है, तो a पर हम रख सकते हैं कितना, 2x, तो यहाँ 90 सेम लिखा, प्लस a पर 2x प्लस b पर रख सकते हैं 3x इक्वल टू 180 के 90 इधर भेज दो। इन दोनों को प्लस करो, अब 2x 3x कितना हो जाएगा, 5x इक्वल टू 180 के 90 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो 5x इक्वल टू, माइनस करने पर कितना आएगा, 90। तो x इक्वल टू 90 अपॉन में 5 डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5 40, 5 8 जा 40, यानी कि x की वैल्यू आपको मिलेगी कितना, 18 डिग्री। ठीक है, लेकिन ये आंसर नहीं है, सी निकालना है। तो सबसे पहले ए क्लियर कर लेते हैं। अगर मान लो ए पूछते तो हम लिखते ए इक्वल टू, देयरफॉर ए इक्वल टू 2x है, तो 2 पे 2 इंटू एक्स पर 18 कितना आ जाता, 36 डिग्री। बी भी निकाल लेते हैं, बी कितना आपका 3x, 3x इक्वल टू 3 पे 3, x की वैल्यू कितना 18, कितना आता 54 डिग्री। ठीक है, अब हमें निकालना है सी। तो ध्यान से देखो, अब आपको ऐसे ध्यान देना है। ठीक है, इस प्रकार से ये भी लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, इस प्रकार से बन रहा है ना, लेकिन सी यहाँ से यहाँ तक है। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान देना है, देखो ध्यान से, इस लाइन पर, ये लाइन है जो, ध्यान से देखो, ये लाइन है, ये लाइन, ठीक है ना, ये इधर समझो ध्यान से, इस प्रकार से समझो इसको। देखो ये लाइन है ना, ये तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक लीनियर पेयर है। ये इतना ए है और यहाँ से लेकर यहाँ तक सी दिया है। क्या दिया है, सी, और ये इतना ए है। ठीक है, तो ये इतना ए है, ये यहाँ से यहाँ तक सी है, तो मतलब ए और प्लस यहाँ से यहाँ तक सी दोनों जोड़ेंगे तो 180 का होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर से ए प्लस सी इक्वल टू 180 के, रीजन क्या है, रैखिक युग्म। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में लिख लो लीनियर पेयर। ए की वैल्यू कितना है, ध्यान से देखो, ए आपने निकाल लिया 36, कितना है 36 प्लस सी इक्वल टू 180 के, तो सी इक्वल टू 180, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, और जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 44। ठीक है, 144 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। पहले सॉल्यूशन को ध्यान से समझ लो, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं पर कोई डाउट होगा बताना। दोनों मीडियम में एक साथ इसीलिए समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, कहीं पर कोई डाउट होगा बताना। क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल्स दैट शेयर ए कॉमन वर्टेक्स एंड ए कॉमन साइड आर कॉल्ड। हिंदी में, वे कोण जो उभयनिष्ठ शीर्ष और एक उभयनिष्ठ भुजा को साझा करते हैं कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है आंसर नंबर 9 में, ठीक है, कि अगर मान लो उभयनिष्ठ शीर्ष तो ये हो जाएगा उभयनिष्ठ शीर्ष, और उभयनिष्ठ भुजा तो ये हो जाएगी उभयनिष्ठ भुजा। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल बनेगा, यानी कि उभयनिष्ठ शीर्ष और उभयनिष्ठ भुजा के बीच में कोण बनेगा आसन्न कोण, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। तो संपूरक कोण ये भी रॉन्ग है, पूरक ये भी रॉन्ग है, शीर्षाभिमुख हो ही नहीं सकते, क्योंकि शीर्षाभिमुख के लिए ध्यान रखना हमेशा इस प्रकार से कंडीशन होती है, ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। आसन्न कोण होंगे ये, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, द कॉस्ट ऑफ ए लेवलिंग ए ट्रायंगुलर फील्ड हैविंग साइड्स 325, 300 मीटर एंड 125 मीटर एट द रेट ऑफ ₹2 पर मीटर स्क्वायर इज। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला वाले चैप्टर से है। 325, 300 और 125 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिकोणीय मैदान को ₹2 प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत है। कॉस्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान से देखो, पहला तरीका क्या है कि ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, ठीक है। 325 ए है, बी 300 है, सी 125 है। अब इसके बाद में आपको निकालना पड़ेगा एस, और उसके बाद में हीरोन वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। क्लियर है। तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, ध्यान से देखना, दूसरे तरीके से आपको समझा रहे हैं। आप ऐसे भी हीरोन फॉर्मूले से भी कर सकते हो, जितना आएगा फिर उसको लास्ट में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, पहले एरिया निकाल लोगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। क्लियर है। तो अब ध्यान से देखो, दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। हम यहाँ पर बता रहे हैं कि ये एक त्रिकोणीय मैदान है, त्रिभुज है, ठीक है ना। तो कैसा है देखो, हम इस प्रकार से एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ध्यान से देखो, इसमें सबसे हाईएस्ट साइड कौन सी है, 325, तो ये कर्ड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एच। इसके बाद में मान लेते हैं ये बेस है, यानी कि आधार, 300 मीटर ये आपका हो जाएगा आधार, आधार यानी कि बेस, ठीक है। और जो बचा 125 ये आपका हो गया है लंब, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम समझेंगे तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के, यानी कि सबसे बड़ी साइड है 325। तो ये अगर हम 325 का स्क्वायर करेंगे तो जो दो साइड बच रही हैं कौन कौन सी, 300 का स्क्वायर प्लस ये वाली परपेंडिकुलर यानी कि लंब 125 का स्क्वायर, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम चेक कर रहे हैं, ध्यान रखना, ये आंसर नंबर 10 है, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे डबल टाइम इसको मल्टीप्लाई करना, 325 गुणे 325, तो कर लेना कितना आ जाएगा 105, 625 इक्वल। इसका स्क्वायर करोगे यानी कि 300 गुणे 300 कितना आ जाएगा 9, 4 जीरो लग जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे यानी कि 125 गुणे 125 तो कितना आ जाएगा 15, 625। इन दोनों को प्लस करेंगे तो इधर सेम 105, 625, इन दोनों को प्लस करेंगे तो इधर भी सेम आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब दोनों तरफ इक्वल है, तो ये हो गया समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का
क्षेत्रफल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 गुणे आधार आपका है 300 रख दिया, ऊंचाई आपकी है 125 रख दिया। 2 से कट करेंगे कितना आ जाएगा 150, और जब आप 150 और 125 का आपस में क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 18,750 मीटर स्क्वायर। मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, लेकिन हमको निकालना है लागत यानी कि कॉस्ट। तो फिर से लिखेंगे कॉस्ट यानी कि लागत, ठीक है। तो यही 18,750 जो है कितने रुपए की दर से निकालना है 2, तो इसको हम 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। जब 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना मिलेगा आपको 37,500, ठीक है रुपए, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। इस प्रकार से तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, आप चाहो तो आप हीरोन फॉर्मूले से भी कर सकते हो, तो ये आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 37,500 रुपये, ठीक है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स डू नॉट सेटिस्फाई यूक्लिड्स एक्सियम। हिंदी में क्वेश्चन देखो, यूक्लिड के अपगृहित कथन को संतुष्ट नहीं करता है। जो चीज़ें एक ही चीज़ के बराबर हैं वे एक दूसरे के बराबर हैं, ये संतुष्ट करता है। यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण बराबर होता है, ये भी सही है, ये भी संतुष्ट करता है। यदि बराबर में से बराबर घटा दिया जाए तो शेषफल बराबर होता है, ये भी संतुष्ट करता है। पूर्ण भाग से छोटा ये संतुष्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर आपका, द होल इज लेसर देन द पार्ट, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन द गिवन फिगर द कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज्ड इन प्रूविंग। तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल यहाँ पर यूज हो रहा है प्रूव करने के लिए, ठीक है। हिंदी में देखो क्वेश्चन, दिए गए चित्र में एंगल एसीडी कॉन्ग्रुएंट है एंगल एडीबी, सिद्ध करने में किस सर्वांग समता नियम का प्रयोग किया गया है। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये साइड इक्वल दोनों में और ये एंगल इक्वल, ये दोनों में क्या है कॉमन है, ठीक है। देखो ये साइड इसके इक्वल है, एक साइड हो गई, ये एंगल इसके इक्वल है, एंगल हो गया, और ये साइड दोनों में कॉमन है यानी कि उभयनिष्ठ है। तो साइड एंगल साइड रूल से ये क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा यानी कि सर्वांगसम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, साइड एंगल साइड, ठीक है। देखो ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये कॉमन है, तो साइड एंगल साइड रूल से ये क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन द क्वाड्रिलेटरल इज ए। हिंदी में देखो, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वह चतुर्भुज है। तो कौन सा होगा समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। पैरेललोग्राम, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन है बच्चों, स्क्रीन साइज इज डिफाइंड बाय द डिस्टेंस बिटवीन टू डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्रीन। ए मैन्युफैक्चरर कैन मेक रेक्टेंगुलर डिस्प्ले स्क्रीन एज पर क्लाइंट्स डिमांड्स। ए क्लाइंट purchased a display screen of size √70 units from the manufacturer last year. For an upgrade, he wants the same type of screen with a larger display. आगे कह रहा है the new screen size must be more than double, but it should be less than 3 times that of the exiting
1 विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रीन साइज मीट्स द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। हिंदी में देखो क्वेश्चन, स्क्रीन का आकार स्क्रीन के दो विकर्णता विपरीत कोणों के बीच की दूरी से निर्धारित होता है। एक निर्माता ग्राहकों की मांग के अनुसार आयताकार डिस्प्ले स्क्रीन बना सकता है। एक ग्राहक ने पिछले वर्ष निर्माता से ₹70 इकाई आकार की एक डिस्प्ले स्क्रीन खरीदी। अपग्रेड के लिए वह बड़े डिस्प्ले के साथ उसी प्रकार की स्क्रीन चाहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि नई स्क्रीन का आकार 2 गुने से अधिक होना चाहिए, 2 गुने से अधिक, लेकिन ये मौजूदा से 3 गुने से कम होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्क्रीन आकार ग्राहक की आवश्यकता को पूरा करता है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर जो थी ₹70 की बात की गई थी, तो यहाँ पर ₹70, ठीक है ना। आंसर नंबर 14 है, ध्यान रखना। अब इसके बाद में कह रहा है आकार 2 गुने से अधिक होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम इसका 2 गुना करेंगे तो 2 गुणे रूट में क्या करेंगे 70, ठीक है। तो यहाँ पर जब 2 से हम ₹70 में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट के बाहर है 2, अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा डबल टाइम 2 गुणे 2, फिर से ऐसे लिखेंगे 70। अब 2 गुणे 2 कैसे हुआ ये चीज़ समझो ध्यान से। जब कोई नंबर रूट में रहता है 2 गुणे 2 तो बाहर मान लो यहाँ पर 70 है, ठीक है। तो पेयर जो बनेगा, पेयर में से एक बाहर निकलेगा, एक फिनिश हो जाएगा, तो अंदर बचेगा 70। तो यानी कि जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा डबल, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा रूट में 280, ठीक है। लेकिन आगे कह रहे हैं कि 3 गुना से कम होना चाहिए, ठीक है ना, 3 गुने से कम होना चाहिए। अगर हम इसी प्रकार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ₹70 में यानी कि साइज में, तो जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3 गुणे 70, ठीक है ना। सेम इसी प्रकार तो ये कितना आ जाएगा 3 3 9 7 63, 630 रूट में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि इन दोनों के बीच का होना चाहिए, इन दोनों के बीच का ही होना चाहिए आंसर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रूट में 145 है, ये नहीं है, 175 है, ये भी नहीं है, 2√70 है ही नहीं, क्योंकि डबल ट्रिपल दोनों की बात कर रहे हैं ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है, रूट में 580 इसके बीच का होना चाहिए, ठीक है ना, इन दोनों के बीच का। क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि 2 गुने से अधिक होना चाहिए, लेकिन मौजूदा से 3 गुने से कम भी होना चाहिए। तो 2 गुने के हिसाब से रूट में 280, 3 गुने के हिसाब से रूट में 630, इन दोनों के बीच में केवल यही ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। अब ये समझने वाली बात है कि अगर आप यहाँ पर नहीं समझे हो तो जैसे मान लो एलसीएम निकालते हो तो 3 गुणे 5 कुछ भी लिखते हो तो रूट से बाहर केवल पेयर में निकलेगा, 3 बाहर निकलेगा, एक फिनिश हो जाएगा, अंदर बचेगा 5। तो अगर हमें अंदर मल्टीप्लाई करना है 3 का, ठीक है ना, 3 तो बाहर है तो मल्टीप्लाई होगा तो रूट में ये डबल टाइम हो जाता है, ये चीज़ ध्यान में रखना, इस प्रकार बनेगा ये, ठीक है ना। तो सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई की गई है, क्योंकि जब हम 2 से √70 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल टाइम ये हो जाएगा, और बाहर होता तो 1 टाइम निकलता है। इसी प्रकार 3 का भी होता है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आपका डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला, द हाइट ऑफ ए कॉनिकल कैप इज 16 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, इट्स स्लांट हाइट इज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ऐसा ध्यान रखना। एक शंक्वाकार टोपी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इसकी त्रियक ऊंचाई है। तो ध्यान से देखो, आंसर नंबर 15, ये शंक्वाकार टोपी है, ठीक है। ये दे रखे हैं ऊंचाई, ये ऊंचाई कितनी दे रखे हैं 16, और आधार की त्रिज्या है 12, ठीक है। आधार की त्रिज्या नीचे कितना दे रखे हैं 12, यहाँ से यहाँ तक मान लो, ठीक है ना, 12 है। हमें निकालना है एल, ये ठीक है ना, स्लांट हाइट निकालना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, एच बराबर पता है 16, आर बराबर 12, एल बराबर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो एल बराबर फॉर्मूला होता है रूट में r² प्लस h²। आर पर रखोगे 12 इसका स्क्वायर, एच पर रखोगे 16 इसका स्क्वायर, 12 का स्क्वायर
डबल टाइम गुणा करो, कितना आएगा 144, 16 का डबल टाइम 256, दोनों को प्लस करो, कितना आएगा 400। तो 400 का स्क्वायर रूट कितना है 20 इंटू 20, पेयर में से 1 निकलता है बाहर, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप समझ नहीं पाए तो ऐसे निकाल लेना इसका एलसीएम। क्या निकाल लोगे एलसीएम, 2 से कट किया 200 आएगा, 2 से 100, 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5 आएगा, 5 पंजा 5, 2 का पेयर बनता है और पेयर में से एक एक बाहर निकालते हैं, एक बार 2 निकलेगा इसमें से, एक बार इसमें से, एक बार 5, इन तीनों का आपस में करना है गुणा, तो 2 दूना 4 पंचे 20, 20 आ जाएगा। ऐसे ही समझ सकते हो आप, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रखना। क्लियर है, तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर पोलिनोमियल। हिंदी में देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक रैखिक बहुपद है। रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती, ये आप अच्छे से पढ़ लेना। रैखिक में कोई पावर नहीं होती, इसमें 2 है ये नहीं है, इसमें 3 है ये भी नहीं है, इसमें 4 है ये भी नहीं है, इसमें कोई पावर नहीं, यानी कि हमेशा पावर 1 हाइड होती है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसमें 2 है डिग्री, ये भी नहीं है, 3 है ये भी नहीं है, 4 इसमें ये भी नहीं है। ठीक है, सी हो गया। अगला क्वेश्चन, द क्लास मार्क ऑफ द इंटरवल 100 to 110 इज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में ऐसा क्वेश्चन बार बार किया जाता है, ध्यान रखना। वर्ग अंतराल 100 से 110 का वर्ग चिन्ह है, तो ध्यान से देखो, आंसर नंबर 17। सीधा सीधा वर्ग चिन्ह के लिए क्या करोगे, यानी कि वर्ग चिन्ह, यानी कि आपको निकालना है क्लास मार्क। ठीक है ना, तो यहाँ पर जब क्लास मार्क निकालोगे तो ध्यान रखना, क्लास मार्क, इन दोनों को प्लस करके हाफ कर देना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, तो डायरेक्ट कर देना आप 100 प्लस 110 अपॉन में 2, ये आएगा 210 अपॉन में 2, डिवाइड करोगे 105, 105 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, 1 नंबर में डायरेक्ट ऐसे ही दोनों को प्लस करके आधा कर देना। ठीक है, अगला ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 18, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज। ध्यान से देखो, हिंदी में क्वेश्चन, एक समद्विबाहु समत्रिभुज का आधार 30 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल है, तो ध्यान से देखो, समद्विबाहु है, यानी सम मीन्स समान होगी, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, जिसकी दो भुजा क्या होगी, समान होगी। ठीक है, तो देखो आंसर नंबर 18, अगर यहाँ पर मेंशन किया गया क्वेश्चन में क्या है, राइट ट्रायंगल है। ठीक है ना, तो एक समकोण होगा, तो इसका बेस कितना दे रखे हैं, यहाँ पर दे रखे हैं आधार 30 है, यानी बेस ही हो गया। ठीक है, बेस कितना है 30 है, तो इसकी दो साइड इक्वल जाएगी, ये भी 30 होगी, ये हो गया बेस, ये हो गई हाइट। ठीक है ना, तो डायरेक्ट लगा देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 बेस कितना आपका 30, ऊंचाई भी कितनी आपकी 30, 2 से कट करोगे आ जाएगा 15, और ये मल्टीप्लाई करो, 15 3 जा 45, 450, यहाँ पर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, डी। ठीक है, यहाँ पर मेंशन नहीं है, पेज हटा है, ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना डी ऑप्शन है ये। ठीक है, ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर इसी को बोलते हैं, स्क्वायर नहीं लगता है, तो ध्यान रखना। आगे आ जाओ, सॉरी यहाँ पर आगे ऑप्शन था, ठीक है ना, ये हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन असर्शन रीजन वाला है। असर्शन, इफ ए इक्वल टू 35 डिग्री कोमा बी इक्वल टू 145 डिग्री देन द एंगल्स ए एंड बी फॉर्म ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। पहले आप असर्शन देखो, मतलब कि
यहाँ पर अभिकथन कह रहा है कि यदि ए बराबर 35 बी बराबर 145 तो कोण ए और बी कोणों का एक रैखिक युग्म बनाते हैं। तो ध्यान से देखो, रैखिक युग्म का मतलब इस प्रकार से होगा, ये ए मान लो ये बी है, ए दे रखे हैं 35 और बी कितना है 145, तो इन दोनों को प्लस करके कितना होना चाहिए 180। तो अगर आप 145 में 35 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री आ जाएगा। तो मतलब कि 19 में आपका असर्शन बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये बात बिल्कुल सही है। अगला रीजन, द सम ऑफ ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज ऑलवेज 180, ये भी सही है। ठीक है, कोणों के एक रैखिक युग्म का योग सदैव 180 होता है, बिल्कुल सही। रैखिक युग्म का योग कितना होता है 180, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर कारण अभिकथन दोनों सही है, कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम लगाते हैं ए। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए। यहाँ पर बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर अगला देखो, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन, इफ x इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल 2x² प्लस kx माइनस 12 देन k इक्वल टू 10। हिंदी में देखो, क्वेश्चन नंबर 20 का, यदि x बराबर 1 बहुपद 2x² प्लस kx माइनस 12 का शून्य है तो k बराबर 10 है। तो चेक कर लेते हैं, ये 20 का हम ए चेक कर रहे हैं। 2x² प्लस kx माइनस 12 है और k बराबर कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए 10, और x पर 1 रखना है। तो हम x बराबर 1 पुट कर रहे हैं। ठीक है, 2 पे 2, 1 का स्क्वायर प्लस k पे k 1 माइनस 12, तो आ जाएगा 2 प्लस k कम k माइनस 12 इक्वल टू किसके रहेगा 0 के, शून्य के। तो 12 में से 2 जाएगा माइनस 10 प्लस k बराबर 0 के, तो k बराबर माइनस 10 इधर आएगा प्लस 10 हो जाएगा, यानी k का मान 10 आ गया। इसका मतलब इन्होंने ये बात बिल्कुल सही बोली है। ठीक है, ये वाली बात सही है। ठीक है, ये बात सही है। आगे रीजन, इफ x इक्वल टू a इज 0 ऑफ पोलिनोमियल f(x) देन f माइनस a इक्वल टू 0। हिंदी में देखो, यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि x बराबर a बहुपद f(x) का शून्य है तो f माइनस a बराबर 0 होगा। यहाँ पर a की बात कर रहे हैं, यहाँ पर x है तो माइनस a की बात ये कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका रोंग है। ठीक है, ये क्या है, रोंग है, ये बात सही नहीं है। ठीक है, समझ गए। तो कहने का मतलब आपका असर्शन सही है, रीजन रोंग है। तो ऐसी कंडीशन में हम लगाते हैं सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, चेक कर लिया करो, आप ध्यान रखना, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है, सी ऑप्शन हो गया। तो बच्चों इस वीडियो में टोटल मैंने सेक्शन ए कंप्लीट कर दिया। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। ज़्यादा तैयारी के लिए कमेंट को चेक कर लो। आपको सभी चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट असेसमेंट दोनों मीडियम में मिलेंगे जो कि DOE ने प्रोवाइड किया है। ये सभी क्वेश्चन असेसमेंट के ही हैं। ठीक है, देखकर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, बार बार करवा रखा हूँ, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।